हेलो फ्रेंड्स, मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली। ये वीडियो है मेरी इनकम टैक्स से रिलेटेड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स के बारे में, और इनकम टैक्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको इनकम टैक्स की रिटर्न की लास्ट डेट, और इसके साथ साथ अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न लास्ट डेट के बाद जमा करेंगे तो आपको कितनी पेनल्टी लगेगी और कितना इंटरेस्ट वगैरह लगेगा, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आपने कहीं से मिस कर दी तो आप पूरी बात नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप मेरा वीडियो देखते हैं और आपने मेरे यूट्यूब चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस तरह का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई देगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। साथ में इस तरह का आपको दिखाई देगा एक घंटी का निशान, तो आपको घंटी के निशान पर क्लिक करना है। आप घंटी के निशान पर क्लिक कर देंगे तो मैं जब भी अपना नया वीडियो डालूंगा तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरी उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। अभी इस साल हम रिटर्न जमा कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 2023-24 की। तो आप कहेंगे कि ये तो 23 चल रहा है, अभी 24 की कहाँ से आ गई? तो मैं ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें डिटेल से समझाऊंगा इस वीडियो में। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि ये जो रिटर्न जमा आप कर रहे हैं इस टाइम, ये असेसमेंट ईयर 2023-24 की है, यानी ये असेसमेंट ईयर है, इसकी फाइनेंशियल ईयर है 2022-23। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि भारत में जो टैक्सेशन होता है वो उसका साल कब से शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। तो जो भारत में सिस्टम इस टाइम लागू है तो वो है इस एक साल का जो पीरियड है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है अगली साल की 31 मार्च को। जैसे अभी आपका मई चल रहा है, जो ईयर होगा वो 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और एक अगली साल यानी 2024 में 31 मार्च को ख़त्म होगा। तो हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जिस साल ट्रांजैक्शन करते हैं उसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। जैसे अभी हमारी फाइनेंशियल ईयर चल रही है, यानी हम जो बिज़नेस कर रहे हैं तो वो हमने शुरू किया था 1 अप्रैल 2023 से, और इसकी जो साल है वो अगली साल ख़त्म होगी यानी 31 मार्च 2024 में। तो ये हमारी हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर। अब इस फाइनेंशियल ईयर की जो टैक्सेशन होगा यानी अगली साल होगा, तो वो अगली साल फिर हमारी शुरू हो जाएगी 1 अप्रैल 2024 से। तो वो साल हमारी ख़त्म होगी 31 मार्च 2025 को। ये हमारी फाइनेंशियल ईयर होगी 1 अप्रैल 2024 से, ईयर ख़त्म होगी 31 मार्च 2025। तो वो हमारी होगी असेसमेंट ईयर, यानी जो हमारी अभी साल चल रही है, जो हमारा बिजनेस चल रहा है, तो वो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का। लेकिन उसकी असेसमेंट ईयर यानी जिस साल हम टैक्स जमा करेंगे वो असेसमेंट ईयर होती है, तो वो असेसमेंट ईयर होगी 2024-25 की। अब हम लौट कर आते हैं अपनी इस साल की असेसमेंट ईयर की। तो इस साल की असेसमेंट ईयर है 2023-24। जो हमारी असेसमेंट ईयर है 2023-24, तो इसकी जो फाइनेंशियल ईयर थी पहले जो गुजर चुकी है, तो इसकी फाइनेंशियल ईयर थी 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023, जो कि अभी मार्च का महीना गया है, वो हमारा क्लोजिंग का डेट होता है। तो 31 मार्च 2023 तक जो हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी अब हमें रिटर्न जमा इस साल करनी है। तो इस साल का मतलब मैंने आपको बताया 1 अप्रैल 2023 से लेकर के ये साल ख़त्म होगी 31 मार्च 2024। तो इस पीरियड को हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। तो हमारी जो इनकम टैक्स की फाइनेंशियल ईयर थी 2022-23, तो उसकी असेसमेंट ईयर हो गई 23-24। तो इस तरह से टैक्सेशन का पीरियड होता है। फाइनेंशियल ईयर क्या होती है, असेसमेंट ईयर क्या होती है, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया और आपको समझ भी आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने की लास्ट डेट क्या होती है। असेसमेंट ईयर 2023-24 की इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई
2023। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 44 AB में नहीं आते हैं, अगर आप इंडिविजुअल हैं या आप कोई HUF है यानी आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो इन लोगों की जो लास्ट डेट होती है वो 31 जुलाई होती है। तो असेसमेंट ईयर 2023-24 की इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2023। इसके साथ साथ अगर किसी का बिजनेस है और जिसकी 1 करोड़ से ऊपर सेल है, इसके अलावा 1 करोड़ के अलावा और भी क्राइटेरिया है जो कि ऑडिट में आते हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो आप देखेंगे कि कौन कौन ऑडिट में आता है। लेकिन मोटे तौर पे मैंने बताया है 1 करोड़ रुपए की जिसकी टर्नओवर यानी सेल होती है उसको ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है। ऐसे पर्सन जो कि ऑडिट में आते हैं, जिनको ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है, उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने की लास्ट डेट होती है 31 अक्टूबर। तो उनकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2023। इसके साथ साथ ऐसे लोग जिनको ट्रांसफर प्राइस रिपोर्ट की जरूरत होती है, ट्रांसफर प्राइस रिपोर्ट मैंडेटरी है, तो उनकी लास्ट डेट है 30 नवंबर 2023। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अपनी रिवाइज रिटर्न कब जमा कर सकते हैं, और अगर आप 31 जुलाई 2023 के बाद रिटर्न जमा करेंगे तो वो कैसे जमा करेंगे और उसमें क्या क्या आपको पेनल्टी वगैरह लगेगी। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप 31 जुलाई 2023 के बाद असेसमेंट ईयर 2023-24 की ITR यानी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करेंगे तो वो बिलेटेड रिटर्न जमा करना पड़ेगी आपको। और अगर आप बिलेटेड रिटर्न जमा करेंगे 31 जुलाई 2023 के बाद तो आपको जो भी टैक्स बैठेगा उसका 1% पर मंथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपको लेट फीस भी देना पड़ेगी, और लेट फीस होगी आपकी 5,000 रुपये की। अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो आपको लेट फीस 5,000 रुपये की लगेगी, और अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से नीचे होती है तो आपको 1,000 रुपये का लेट फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। और 31 दिसंबर 2023 तक अपनी रिवाइज रिटर्न जमा कर सकते हैं। आप 31 दिसंबर 2023 के बाद असेसमेंट ईयर 2023-24 की रिवाइज रिटर्न जमा नहीं कर सकते, और आप बिलेटेड रिटर्न सिर्फ 31 दिसंबर 2023 तक ही जमा कर सकते हैं। इसके बाद आप बिलेटेड रिटर्न भी जमा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप रिटर्न जमा करेंगे तो आपको अपडेटेड ITR जमा करना पड़ेगी। 31 दिसंबर के बाद ITR जमा नहीं होती है, लेकिन स्पेशल प्रोविज़न में आप 31 दिसंबर के बाद अपडेटेड ITR जमा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ड्यू डेट के बाद कोई भी जो भी आपकी लॉस है किसी अदर बिजनेस में, तो उसको वहाँ पर उस बिजनेस से उसका जो लॉसेस है वो एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया जो भी रिटर्न जमा करेंगे उसकी लास्ट डेट क्या है, और लास्ट डेट के बाद क्या क्या पेनल्टी लगेगी, कितना इंटरेस्ट लगेगा, आप ऑडिट में हैं तो आपकी क्या डेट है, और आप ऑडिट के अंदर नहीं आते तो आपकी लास्ट डेट ITR जमा करने की क्या है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये मेरी पूरी वीडियो देख करके, और आपको पता चल गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि ये मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो इन्फॉर्मेटिव हैं, अच्छी हैं, तो मेरे इस चैनल टैक्स हेल्प विद फरजंद अली को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।